करना चाहूंगी और आप सब मेरे लिए अपना इतना समय दे रहे हैं उसके लिए मैं आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। और आगे बढ़ने से पहले मैं 4 पंक्तियां अपने देश के शहीदों के लिए रखना चाहूंगी कि अगर माटी के पुतले में हमें ईमान जिंदा है तभी इस देश के समृद्धि का अरमान जिंदा है, तभी इस देश के समृद्धि का अरमान जिंदा है। न भाषण से है उम्मीदें न वादों पर भरोसा है, शहीदों की बदौलत मेरा हिंदुस्तान जिंदा है, शहीदों की बदौलत मेरा हिंदुस्तान जिंदा है। और मेरे साथ मेरी शैली पर ना जाए, केवल मेरे भाव पर जाए, मेरे उस गीत पर जाए, उस कहानी पर जाए जो गीत मैं आप सबके बीच रखने जा रही हूँ। एक 8 साल का बेटा जिसके पिता शहीद हो जाते हैं, वो ये नहीं जानता कि उसके पिता कभी वापस लौट कर नहीं जाएंगे। अपने माँ से प्रश्न करता है पिता के वापस न लौटने पर, माँ कैसे आंगन में मौन तक बैठी है और अपने बेटे का जवाब कैसे वो नहीं देती है। ये मेरी पूजा का गीत है, एक शहीद की वंदना का गीत है। मैं चाहूंगी आप सब इस गीत में सम्मिलित हो और वो बेटा अपनी माँ से क्या कहता है सुनिएगा जरा की। चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। बेटा ये नहीं जानता कि उसके पिता कभी वापस लौट कर नहीं जाएंगे, लौट कर वापस नहीं आएंगे। वो अपनी माँ की स्थिति को देख रहा होता है और अपने माँ से क्या कहता है, वो बेटा अपनी माँ से क्या कहता है सुनिए जरा की। माँ क्यों ना तूने आज भी बिंदिया लगाई है, माँ क्यों ना तूने आज भी बिंदिया लगाई है दोनों हाथ खाली न मेहंदी रचाई है दोनों हाथ खाली न मेहंदी रचाई है। बिछिया भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल है, बिछिया भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल है। लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है, लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है। कुमकुम के बिना सूना सा लगता है श्रृंगार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। बेटा थोड़ी देर के लिए बाहर खेलने जाता है, अपने मित्रों के पिताओं के द्वारा लाए हुए उपहारों को देखता है, गिफ्ट्स को देता है और वापस आता है और अपनी माँ से फिर से वही प्रश्न करता है, अपनी माँ से फिर से वही प्रश्न करता है कि किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं, किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं, मिठाइयाँ वो साथ में पटाखे लाए हैं, मिठाइयाँ वो साथ में पटाखे लाए हैं। वो भी तो नए शूज पहन खेलने आया, वो भी तो नए शूज पहन खेलने आया। पापा पापा कह के सबने मुझको चिढ़ाया, अब तो बता दो क्यों है सोना आंगन घर द्वार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। बेटा लगातार माँ से प्रश्न कर रहा होता है, माँ कुछ नहीं कहती, बेटा रूठ जाता है और अपने माँ के दोनों हाथ पकड़ता है, उन्हें झकझोरता है और उनका ध्यान अपने तरफ आकर्षित करता है और वो बेटा अपनी माँ से क्या कहता है सुनिएगा जरा कि 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई, 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई, हर बार की तरह न तूने खीर बनाई, हर बार की तरह न तूने खीर बनाई। आने दो पापा से मैं सारी बात कहूँगा, आने दो पापा से मैं सारी बात कहूँगा, तुमसे न बोलूँगा न तुम्हारी मैं सुनूंगा, तुमसे न बोलूँगा न तुम्हारी मैं सुनूंगा। ऐसा क्या हुआ कि बताने से है इनकार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। और मित्रों विडंबना तो देखिए कि पूछ रहा था बेटा जिस पिता के लिए जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसके चिता के लिए, कि पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसके चिता के लिए, पूछते पूछते वो हो गया निराश जब आंगन में आई उसके पिता की लाश, कि पूछते पूछते वो हो गया निराश जब आंगन में आई उसके
पिता की लाश, बेटा थोड़ी देर उस लाश को देखता है, थोड़ी देर अपनी माँ को देखता है, पुनः उस लाश को देखता है, पुनः अपनी माँ को देखता है। और गीत का अंतिम बंद और उस 8 साल के बेटे का प्रति उत्तर जो अपनी माँ को देता है वो, अगर आपको भी लगता है कि उसका उत्तर बिल्कुल सही था, तो आपके हाथ हवा में लहराएं और उस बेटे के लिए उस बेटे तक अपना आशीर्वाद पहुंचाएं। तो सुनिएगा जरा कि वो बेटा अपनी माँ को क्या जवाब देता है। मत हो उदास माँ, मुझे जवाब मिल गया, मत हो उदास माँ, मुझे जवाब मिल गया, मकसद मिला जीने का ख्वाब मिल गया, मकसद मिला जीने का ख्वाब मिल गया, पापा का जो काम रह गया है अधूरा, पापा का जो काम रह गया है अधूरा, लड़कर के देश के लिए करूँगा मैं पूरा, लड़कर के देश के लिए करूँगा मैं पूरा, आशीर्वाद दो काम पूरा हो इस बार, पापा की बात। जय हिंद जय भारत।